पानी भरा तो बोतल में छेद निकला। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो हमारी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। बिस्तर लगाई रखिए पड़ देना का नहीं टूट भरन चाहो दे। तो मैं इतना ज्यादा कीचड़ हो रहा है, कहाँ से हाथ डाला है कहाँ से पाँव डाला समझ में नहीं आ रहा है। और सौ चल रहा है, आषाढ़ चल रहा है। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, इसी को कहते हैं। देखो सभी लोग कितने प्यार से लगे हुए हैं। कुछ बंदरों के हाथ से बची है, कुछ नहीं बची है। ओह बचपन से ही हो रहे क्रिकेटर तो। मैं मेरा सोच डिलीट के ना करी, डिलीट करो का मेरा सोच चल के ना करी। तो इतनी सारी मिली लेकिन एक भी ढंग की नहीं मिली। देखो तो ये बंदरों ने ऐसे हाल कर रखे हैं। हाय रब्बा इतनी प्यास लग गई ना, सांस में सांस आई। रेडियो हमारे ससुर जी की नींद हराम हो गई है। इनको गलत फहमी हो गई थी कि हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती ब्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 8 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत अपने ही घर से हो रही है। तो नाश्ता वगैरह बना लिया है और नाश्ते में आज मैंने सेल बना रखे हैं जो काफ़ी प्यारे हो रखे हैं। आज नवमी भी है तो इसीलिए मैंने सोचा सेल बना लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो बनना ही चाहिए त्यौहार के दिन। तो यार बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं तो एक से ज़्यादा कोई नहीं खा पाता, तो थोड़े बना रखे हैं 3 4 4 5। और कुछ मीठे बना रखे हैं, कुछ सादे बना रखे हैं क्योंकि सब लोग मीठा भी नहीं खाते हैं, सब लोग सादा भी नहीं खाते। तो मुझे मीठे वाले ज़्यादा पसंद है तो अपने लिए मीठे वाले बना रखे हैं, बाकी लोगों के लिए सादे वाले। तो परसों किसी का कमेंट आ रखा था यार मेरे उसमें कि दौन क्या होता है। मैं जब भी सेल बनाती हूँ टूट जाते हैं लेकिन आपके काफ़ी अच्छे हो रहे हैं करके। तो दौन पेड़ में होता है, पेड़ की जड़ों में होता है और पेड़ की खाल में होता है, मतलब उसको निकालना पड़ता है। तो मैं तो 2 ही प्रकार का दौन जानती हूँ, एक कॉल का होता है, एक सीमल का होता है। तो सीमल का जो होता है वो जड़ों में होता है, जड़ से खोद के निकालना पड़ता है। और जो कॉल का होता है उसको पेड़ से छील के निकालना पड़ता है। तो कभी आपको दिखाऊंगी मायके जाऊंगी तो। ससुराल साइड तो नहीं होता है, मम्मी ने पता नहीं कहाँ से खरीदा था यहाँ, लेकिन मायके साइड में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कभी मायके जाने का मौका लगा तो अब काम खत्म होगा तो फिर आपको दिखाऊंगी कि दौन कैसे निकालते हैं जड़ों से और कैसे पेड़ से निकालते हैं करके। तो फिलहाल तैयारी करते हैं खेत जाने की। मौसम तो इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था, कल रात भर बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश, पूरे खेत में पानी भर रखा है, सत्यानाश हो गया है मतलब। और आज थोड़े से अब धान छूटने की सोच रहे थे लेकिन छूट नहीं रहे हैं अब, क्योंकि पूरे खेतों में पानी हो रहा है तो कैसे छूटेंगे। तो अब थोड़ा सा काट लेते हैं क्योंकि धूप आई रखी है, तो काट लेते हैं फिर 1-2 दिन में छूटेंगे उन्हें। तो अब खाली क्या बैठे रहे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं तैयार हो गई हूँ खेत जाने के लिए। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, खेत जाके पानी वगैरह तैयार कर लेती हूँ। खेत में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। और आसी वगैरह मम्मी तो चली गई हैं, मैं बस थोड़ा सा घर का काम निपटा रही थी, बर्तन वगैरह धोने थे, नाश्ता वगैरह करना था, तो इसीलिए लेट हो रखी हूँ। अच्छी धूप आ रखी है तो चलते हैं। बढ़िया, आज मेरी रसोई में सेल बन रखे हैं, आज नवमी है तो इसीलिए मैंने सोचा कुछ बनाया जाए तड़पता बड़पता, तो सेल ही बना रखे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं और ये मीठे वाले सेल हैं, देख सकते हैं आप, पूरा टूट चुके हैं यार। मतलब कि ये अगर आप सेल की तरह बनाना चाहो तो नहीं बनते हैं, पूरी रोटी की तरह बन जाता है। तो मैंने सोचा छोटे छोटे टुकड़ों में बनाया जाए करके, तो मैंने टुकड़ों में ही बना रखा है इसको। तो ये वैसे ही खाने में ठीक होते हैं। तो किसी को मीठा पसंद है तो मीठा बना रखा है। तो बोतल में पानी भरा तो बोतल में छेद निकला, जब पानी भरी थी तब तो छेद दिखा नहीं, अभी लाते टाइम ना बोतल में छेद हो रखा है, तो वो भी जड़ में हो रखा है छेद भी। तो इसको उल्टा करके लेके जा रही हूँ। अब मैं क्या कर सकती हूँ, फिर अब ध्यान से पीना होगा, ऐसे उल्टा करके रख भी दूँगी। तो आज बुढ़ी अम्मा का श्राद्ध भी है भाबर में। पिछले बार से तो बूबू करते थे लेकिन इस बार बूबू नहीं है तो छोटे बूबू कर रहे हैं, तो इसीलिए गोबर वगैरह भी नहीं निकाल रखा है। परसों तक तो गोबर का टोक्का भी होता था हाथ में। हाथ में तो क्या मतलब पीठ में होता था, लेकिन आज गोबर निकाला नहीं है तो आज खाली खाली जा रही हूँ मैं। तो अब खेत जाके मिलते हैं थोड़ी देर में, सभी लोग खेतों में ही दिख रहे हैं। अब बारिश भी होती है तो फिर भी काटना तो काटना ही है, सब ने काटना है। खेतों में इतना ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, कहाँ से हाथ डाला है कहाँ से पाँव डाला है समझ में नहीं आ रहा है। और सौ चल रहा है या आषाढ़ चल रहा है ये नहीं समझ आ रहा है। पहले तो जब हमें रुपए लगानी थी उस टाइम पे हमें खेत में पानी चाहिए था, पानी के लिए रो रहे थे, उस टाइम पे पानी नहीं था। आज तो ऐसा हो रहा है आगे से धान काटो पीछे से पुते डालो, ऐसा वाला सिस्टम हो रहा है। क्या है खेत में कल को तुम जड़ दिखा पर घूम रहे क्या झका चार लागल खाली हेला जिठानी रुपया लगुना पहिल का बढ़िया। मीना मैं भी बताए मी असो जा मैं घर जमचा हरम न ओबराई प्लीज यार थोड़ा एक को हाथ लग देना कर को आ गया वाले
दुखी ननू रात रह दिया पे। एक बार तो मौसम ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, छींटे आने लग गए थे। और अब मंदिर की तरफ से थोड़ा साफ होने लग गया है, जहाँ पे मल्लेनाथ स्वामी का मंदिर है। तो भगवान से प्रार्थना करी थोड़ा तो खाने लायक तो बचा दो हमारे लिए करके। तो बारिश बंद हो गई है, मतलब अभी हल्का सा उजाला टाइप का होने लग गया है, हल्के छींटे आ रहे हैं, मतलब खाली उड़ के जैसा। ये साफ हो जाएगा। 2 खेत काट दिए हैं, पूरे तिरछे हो रखे हैं यार, पूरे ढल रखे हैं, कैसे काटें। और पूरे खेतों में पानी हो रखा है। कल रात की जैसी बारिश तो बाप रे कभी नहीं आई होगी। बिस्तर लगाई रखिए पड़ देना का मयूं टूट भरन चाहो दे बर हल्ले हमरा हमारे खेत का डरा रही तो धान ले जाने रहा नहीं नर्सी हो गए सब जान रहा ना गीता से बहुत पुतकार से काटा ले गए। धान काट दिए हैं और 3 ही खेत काटे, छोटे छोटे थे आज। तो बारिश की वजह से फैलाए भी नहीं। अब मम्मी ताई बुआ ये सब लोग फैला रहे हैं और मैं घर जा रही हूँ, क्योंकि सुबह श्राद्ध था, अभी श्राद्ध हो गया है। बाबर से फोन भी आ गया है, तो गोबर भी नहीं निकाला है, मुझे निकालना है। और जानवरों को भी गोठ में बांधूंगी उसके बाद। तो इसको भी भूख लग गई है, कुछ खिला देते हैं। मेहमान ठहराए हमारा, क्यों मानसो? सही बोला। क्या खाएगा फिर? भात तो पकाया नहीं। ससुर जी को तो दुकान से बुला के लाया नहीं। ससुर जी घर चलो भात बनाओगे, नहीं बोला तूने? क्यों नहीं बोला? क्या बोलता है? क्यों नहीं बोल सकता? मैं बिजी थी ना फिर। ओहो, तेरे से बोले ही नहीं? नहीं बोले। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो हमारी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। ऐसा बोला है तूने वहाँ? क्या बोलता है? मैंने कहा जा रहा हूँ मैं दीदी को देखने, उनको देखने जा रहा हूँ। क्या क्या बोले थे? जा बोले थे देख क्या एक कोल्ड ड्रिंक मांग के लाता, बिस्कुट मांग के लाता, तू भी यार बोल ही नहीं पाया होगा। तो आज हिमांशु को अपने हाथ के बने सेल खिला रही हूँ मैं। कैसे हो रहे हैं? बढ़िया, अच्छे हो रहे हैं। अब यहीं रुक, फिर आज शाम और बनाएंगे। स्कूल भी जाना है फिर। स्कूल लगा लो। अच्छा, खा फिर खा। तो दगड़ियो भात खा फिर लगी है खेता पर। बट आज तो पानी लेके नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आज धूप ही नहीं है, लेकिन प्यास तो लगी जाएगी। मानसी तू लाएगी नहीं पानी? नहीं आपने इसको कितना कह रही हूँ, तू घर में ही रह, घर में ही रह, घर में ही रह करके कहाँ मानते हैं। बचपन में हम भी ऐसा ही करते थे जब हम छोटे छोटे थे। अम्मा लोग कहते थे घर ही में रहो, घर ही में रहो, कीचड़ लगेगा, क्या करते हो खेत में, धूप लगेगी, सांप होगा, ऐसे डराए रखते थे। अब बड़े हुए तो साला अब खेत भी जाना पड़ रहा है, सब काम करना पड़ रहा है। बचपन बचपन ही होता है यार। बचपन को जितना अच्छे से जियो उतना ज़्यादा अच्छा है। तो अभी यहाँ पर धान समेटते हुए, अब इनका क्या बनेगा? इसका कुल्लू बनेगा, कुल्लू। अभी थोड़ा सा धूप आई तो अभी हम लोग उठाने आ गए। सुबह से बारिश होने वाली थी, चलो अब जैसा भी उठा ही देते हैं, क्या कर सकते हैं ना। मौसम के साथ किसी की नहीं चली आज तक, हमारी भी कहाँ चलती है। तो उठा ही रहे हैं सभी लोग। देखिए पीछे मेरे सब लोग कितने प्यार से उठा रहे हैं। तो प्यारे प्यारे से 3 कुन्नू बन गए हैं यहाँ पे। कल हमने कितने बनाए? 6 बनाए ना? हाँ, कल 6 बनाए थे, आज 3 बने हैं। 5 है। बुट्टी बना रहे हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं चुलबुट्टी, ताकि जो कुन्नू होते हैं ना उसके अंदर पानी ना घुसे, इसलिए बनाना पड़ता है। तो एक इंसान के बस की बात नहीं होती है। सारे लोग अगर मिलके काम करें तो जल्दी आसानी से काम हो जाता है। तो सभी लोगों ने मिलके अभी इकट्ठा भी कर दिए हैं और कुन्नू भी बना दिए हैं। और कुन्नू के ऊपर अलग से बनाना पड़ता है, उसको चुलबुट्टी बोलते हैं, ताकि कुन्नू में जो पानी होता है, बारिश का पानी, वो जाए ना, अंदर ना घुसे और धान खराब ना हो, इसलिए बनाना पड़ता है वो। तो अब हम भी घर की ओर चलते हैं, थकान भी लग गई है और मौसम तो बहुत तगड़ा होने वाला है। थोड़ी देर में बारिश है, 3-4 बजे के टाइम पे। आज थोड़ा जल्दी आ गए थे खाना वाना खा के। और कल भी बारिश बता रखी है बल। मैंने तो कल इनको बोला था कि बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, लेकिन हो ही गई। रात भर बारिश थी कल वापस। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, इसी को कहते हैं। देखो सभी लोग कितने प्यार से लगे हुए हैं। ये होती है पहाड़ की महिलाओं की एकता, मिलजुल के कितने प्यार से काम करते हैं। एक बार में चाहूँ वह नीन उमरा खाबतर ए खाबतर माख जाल माख अटाची दीदी आशाज काका दीदी आए आए ने रे पूरा आए जो कतो से कशिया काटचा बाब ए बरखा आए दे मेरा कशर काटना हो बोल बड़ी बरखा होने वाला मजा आता इंदर देव धा लगा बता दे उसे ले दियो निशान में झगड़ो जी को बोल मैं तो कुमरी हूं भाई बरखा आ जाओ आई जा भी हूं मेरा काटना रे तमरो हॉल हॉल मैं तो ठाड़ा से
बालो ये हो यार हमारे हम बोल चूट चाट रात और रात ए आज रात भिड़े चुटो आर रात उठी चूट चाट रात तक उठता तुम्हारे खा रहे तमरा आली बरखु तो कैसे काट सा दे आफी हूं पर गाड़ी में ताल बदी जाने बोल नहीं एकदम मुंह काटने नहीं जाने बोल ये मौज आ नाल वहां जाबे नाल का लाग रे जी तमिल असवाज डिलीट के ना करी असवाज डिलीट करो कमेला सोच तेल के ना करी ये हमरा जे वहां जाबे न वापस होना धरम भावना नीचे न तबे न करी ये राजा घर से पहले नहीं जहाज वहां भिड़े उना संभावना नीचे न तबे न कर दी अरे जहाती में हो भगवान यमराजा वहां से जहां निको कह दिया वहां उन्हें काट जोड़ न करी अल्लाह जम जाओ काय पर इंद्र देव है दगड़ियो हमारे ससुर जी की नींद हराम हो गई है इनको गलत फहमी हो गई थी कि 4:30 हो गया करके 3:30 बजे दुकान पहुंच गए आज देखो आपकी खर्चा पहला है यहीं पे खराटे मारो क्या है भी कह रही हूँ आपकी नींद हराम हो गई फिर आपको तो पता ही नहीं चलेगा फोन तो देख लेते रात दिन आपके जेब में रहता है फोन हाथ में रहता है टाइम नहीं देखा आपने तो दोस्तों काम के बाद आए थे ककड़ी ढूंढने एक ककड़ बांदर भड़े सब खा भरन चाहो पे इन्हें छोटे छोटे ककड़ियां सब दता दे तू भरन की चारी पे ये भी है जो तो बांदर आ दिखा दो ये बिल में से मुंह बनाने ये देखो तो ये बेल में से ही ये यार ब्रांडेड पीस क्या ही मिला होगा उसको इतने छोटे खा के यू जो झुकने लगी हुई ये देखो तो ये दोस्तों इतना ककड़ से खाई जा रही दता देती हो तभी तो कह रही हूँ देखो तो ये ऐसे बना रखे हैं यार एक दो तो बचा देता है यार ये बंदर हमारे लिए सब जितनी है सब ठूस के गया इधर से मतलब छुपा के गए थे वो भी नहीं दिख रहे हैं अब तो ये देखो तो ये इतनी अच्छी ककड़ियाँ ऐसी ऐसी खा रखी हैं ये और है ये भी इसी क्या ले जाएं आप घर अच्छी यार इसको तो उठाए इसको भी तो खा रखा है बंदर ने ये अब क्या करें यार देखो तो ये इतनी सुंदर सुंदर ककड़ियाँ अब 2 में डालने के काम आएंगी ये 1 2 3 स्टार्ट भाई बचपन में क्रिकेट खेला लेकिन बड़े होके भूल गई हूँ ना और है तो क्या फायदा अब छोटे बड़े का सब तो बंदर खा जा रहा है इससे अच्छा ये ऐसे मत तोड़ पेड़ क्यों तोड़ रहा है अबे ये देखो कैच तो हो गया चलो ठीक हो गया 2-4 और है फिर कुछ बंदरों के हाथ से बची है कुछ नहीं बची है ओ बचपन से ही हो रहे क्रिकेटर तो मैं लाई इनको सब अब खेले में ठूस दूँ और ढूंढती हूँ मिलते हैं तो बंदर के लिए तो एक भी नहीं बचाना चाहे कुछ भी हो जाए तो इतनी सारी मिली लेकिन एक भी ढंग की नहीं मिली देखो तो ये बंदरों ने ऐसे हाल कर रखे हैं सब आधे आधे खा रखे हैं अब इनको ऐसे ही डालते हैं हाय रब्बा इतनी प्यास लग गई ना दौड़ दौड़ के घर आ गई अब तो नहाना भी है सांस में सांस आई अरे घर से जाओ दे तो गहा बैठा बरे ने तेल बोला तन ब्याल हलो गुंची तिन यार ती हमार घर के ना खान बल तेल दे देनी ओ खाने का दिन नु खीर नहीं खानु बल पूर नहीं खानु बल मैं वो जाओ बर रोटा फोन गले पकाई अल्लाह हां के कुम छा मा मेरे बुआ छ ना मा अमा पहला के करनु अमा त सो बेहो को खुया है खुया गया मेहमान ने सब गाड़ी ले ले पैदल में बुद्धनी टाइम आ रही बुद्धनी टाइम आ रही को पकू त ना रुबर को पकू तो सही कहां बिया त तू जल्दी बिया त म ये तर दिया त बा खूब पकवा त रात दिन मुला नहीं नहीं धान भला रहा मैं दोस्तों मॉर्निंग में गोबर नहीं पहुंचाया था अभी शाम के वक्त 2 डोक के लेके गई हूँ मैं हमको बहुत बारिश लगने वाली है अल्लाह नीचे बरखा है जी बेले आप पालना सुग्रो गार्डन को छिटाने आएगी क्या करें अब खेत में पानी भरा है हाँ कहां से लगाए कैसे काटा है कैसे काटा अम्मा जा रही देखो पानी भरने ये फोला लगा खा पी ताम पीटो पीतला वाला फोला पकड़ के जाखा पानी भरे रोज जन भी ठंडो यार पानी तक जब कोशी तुम्हार तड़के मन के पानी भरेंगे रात लगे से उम्र मन को आज राखो छोड़े बरखो तबेल डाल खाया वाला ना तिमी रोजे डाल खा जहाँ पानी भरे ना न रात बन अरे रात बोलू हाय itu लंबू रोड इधर ना आपत नी नो मन बा ठीक है व्यो मणि खोले तंगड़ी जना हाँ खुद तंगड़ी जनी अब बूढ़े मैसन का निको व्यो मेरी लड़ाई नहीं हुई यार कल्लू कहाँ था तू आज तेरी मेरी फाइटिंग नहीं हुई ठप्पा तो नहीं करा तूने आज ठप्पा तो इससे भड़ैन बास आ रही है दगड़ियों इसने आज खुद को जला रखा है रात दिन आग के पास ही बैठे रहता है इस केड़ैन जी की आ रहा है ये बड़े आप पाँव के बाल जला रखे हैं इसने और सुबह से मेरे ब्लॉग में आपको दिखा नहीं होगा क्योंकि घर के काम में बिजी रहता है बेचारा सुबह से इधर उधर घूमने में अब भी मुझसे लड़ने के लिए आ रहा था तो मैंने कहा चलो पकड़ लेते हैं इसको थोड़ी देर करके अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे भारी भी हो रहा है कौन पकड़ पाएगा कुछ टाइम बाद इसको बड़ा हो जाएगा तो
तो हम भी खेत से आ चुके हैं और इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। हाँ, थोड़ा टाइम से व्लॉग क्लोज कर देती हूँ। अब रात का ही खाना पीना बनाना है, कपड़े वगैरह धोने हैं, गोबर भी पहुँचा दिया और बाकी सारे काम भी हो गए। आज धान थोड़े से काटने थे तो काट भी लिए, समेट भी लिए। 2 दिन के और रह गए हैं, 2 दिन में बस फिनिश हो जाएगा हमारा। मतलब काटना 2 दिन का रह गया है, चूटना तो अभी 4-5 दिन का होगा ही होगा। और थोड़ा सा पराल भी समेटना होगा, लुट्टा भी बनाना होगा। काम तो अभी है 1 हफ्ते का, अगर बढ़िया सी धूप होती है तो करते हैं। इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं क्लोज। मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय।